नमस्कार, फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की सभी जानकारियाँ किसी न किसी रूप से आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। आज हम आपको शिशु संरक्षण माह जो एसएसएम है, विटामिन ए अनुपूरक अभियान, इसमें हम आज बात करेंगे कि माह भर चलने वाले इस शिशु संरक्षण माह में हम क्या करते हैं, हमारी क्या भूमिका है, साथ ही साथ हमारी जो मितानिन दीदी है, आशा है, अनेक विभाग हैं, उनकी क्या रोल है। वैसे इन तमाम बातों पे हमने बातें जो है पूर्व के वीडियो में जैसे कि चूँकि शिशु संरक्षण माह साल में 2 बार आता है, तो हमने उन तमाम बातों को पूर्व के वीडियो में हमने बता चुके हैं। तो आप वहाँ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डालेंगे, जहाँ आप देख पाएँगे कि हमें करना क्या है, हमारी भूमिका क्या है और हम किस प्रकार से शिशु संरक्षण माह में निगरानी करेंगे, सुपरवाइज़रों की मॉनिटरिंग कैसे होगी, किस तरह से सुपरवाइज़र मॉनिटरिंग करेंगे, कॉम्बो टूल का उपयोग कैसे होगा, वो तमाम बातें जो है हम पूर्व के वीडियो में भी बताया है, जिसे हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डालेंगे, वहाँ जाकर के आप आसानी से उसे देख पाएँगे। आज मुख्य रूप से हम जो बात करने जा रहे हैं, वो 29 अगस्त से 29 सितंबर 2023 तक आयोजित विटामिन ए अनुपूरण अभियान शिशु संरक्षण माह में हमें क्या करना है, हमारे टाइमलाइन क्या है, उन तमाम चीज़ों को हम बात करेंगे। कैसे हम याद रखेंगे कि कब शिशु संरक्षण माह में कब-कब हम मनाएँगे और उसमें हमको कौन-कौन से डेट में शिशु संरक्षण माह आयोजित होगा और तमाम चीज़ों को आप तक साझा करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में छत्तीसगढ़ और भारत की हम बात करें, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो आईएमआर है, जो एसआरएस 2020 के अनुसार अगर छत्तीसगढ़ का हम देखें तो 1000 लाइव बर्थ पर 38 है और वहीं भारत का देखें तो 1000 लाइव बर्थ पर 28 आईएमआर है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर एसआरएस 2020 में देखें तो छत्तीसगढ़ का 41 है 1000 लाइव बर्थ पे और इंडिया का 32 पर 1000 लाइव बर्थ है। 1 से 4 वर्षों में विटामिन ई की कमी का प्रसार सीएनएस रिपोर्ट 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ का 27 और भारत का 18। 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया एनएफएचएस 5 के अनुसार 69 और 65 है। 9 टू 59 माह के बच्चे जिन्हें पिछले 6 महीनों में विटामिन ए की खुराक दी गई है, एनएफएचएस 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 85% है और इंडिया में 72% है। इस प्रकार से जो है, ये जो न्यूट्रिशन इंडिकेटर है, अगर आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप अगर आप देखें, तो मुख्य रूप से शिशु एवं बाल मृत्यु दर में संभावित कमी है तो शिशु एवं बाल आहार पूर्ति अभियान आईवाईसीएफ जो शीघ्र स्तनपान 6 माह तक केवल स्तनपान 6 माह पश्चात ऊपरी आहार एवं 2 वर्ष तक स्तनपान जारी। तो ये आंकड़े बाल मृत्यु में कमी लाने हेतु संभावित में 19% होते हैं। विटामिन ए अनुपूरण से 20%, बाल कुपोषण नियंत्रण से 45% और एनीमिया नियंत्रण से 20% बाल मृत्यु दर में संभावित कमी। क्योंकि ये जो बाल मृत्यु में संभावित कमी लाने हेतु किए जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो विटामिन ए संपूरण है। इस संक्षिप्त नोट में एसएसएम को आप समझ सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। केवल ये स्क्रीन में जो स्लाइड दिख रहा है, इसमें आप थोड़ा-सा फ़ोकस करिए। पहले तो हमारा क्या टारगेट है, कौन को हम पिलाते हैं, क्या कैसे कितने मात्रा में हम पिलाते हैं, कितने हमारे लक्ष्य होंगे, कौन-कौन सी सर्विसेज़ हम यहाँ पे देंगे, वो तमाम चीज़ें एक स्लाइड में बात की गई है। तो एक-एक देखते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हमारे हैं, वो 9 से 59 माह के बच्चे हैं, जिन्हें हम विटामिन ए अनुपूरण देंगे। साथ ही साथ बच्चे 6 टू 59 माह के बच्चे, जिन्हें आईएफएस सिरप हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 9 से 59 माह के बच्चों में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए टीकाकरण के साथ-साथ अर्धवार्षिक अभियान के दौरान विटामिन ए की खुराक दी गई है। यह पूरे राज्य में 1 महीने की अवधि के लिए लागू किया गया है, जिसमें 10 VHND सेशन सम्मिलित है। अर्थात
10 सत्र जो है वो आयोजित होंगे। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताएं वो भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि उनको भी सर्विसेज हम देंगे। अगर कोई छूटे हुए हैं तो उन गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को भी हम यहाँ पे सुविधा देंगे। आईएफए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एएनसी और पीएनसी सेवाएं भी उन्हें हम देंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, इस एक माह में अगर किसी कारणवश कोई ड्यू लिस्ट था या छूट गए हैं, ऐसे गर्भवती माताएं जिनका किसी कारण से चेकअप में, आईएफए डिस्ट्रीब्यूशन में, एएनसी पीएनसी में हम सर्विसेज छोड़ दिए हैं, तो उन तमाम चीजों को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और उनको हम यहाँ पे सर्विसेज देंगे। उसी प्रकार 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, जैसे हमने तो ऊपर में बता दिया कि विटामिन ए अनुपूरण, आईएफए सिरप, साथ ही साथ यहाँ बच्चों की सेम स्क्रीनिंग, जो सेवियरल एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे होते हैं, उनका हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करके उन्हें एनआरसी में रेफरल का कार्य करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, बच्चों के आयु के अनुसार उन्हें पोषण संबंधी परामर्श भी हम देंगे। जो विटामिन ए की खुराक है वो 9 से 12 माह के बच्चे को 1 ml देना है। 12 से 59 माह के बच्चे को 2 ml आईएफए सिरप देना है और आईएफए सिरप 1 ml सप्ताह में 2 बार देना है। तो ये जो जानकारियां हैं वो तमाम चीजें आपको देखनी होगी। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए के ऊपर में बात की गई है। देखिए, 9 से 12 माह के बच्चे को कितना देना है? 1 ml। 12 से 59 माह के बच्चे को कितना देना है? 2 ml। और आईएफए सिरप जो है 1 ml सप्ताह में 2 बार पिलानी है। ठीक है, तो ये जो एचएमआईएस रिपोर्ट होता है, उस एचएमआईएस रिपोर्ट में भी ये रिपोर्ट आता है, आपने वहां पे देखा होगा कॉलम में 1 ml बाई वीकली, है ना? तो ये रिपोर्ट आपको वहां पे करना है, तो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब हम इसके टाइम टेबल पे आते हैं। शिशु संरक्षण माह के प्रथम चरण हेतु निर्धारित तिथि, अगर अगस्त से सितंबर की बात करें तो एक कार्य योजना अगर देखें तो 29 अगस्त से ये प्रारंभ हो रहा है और 29 सितंबर को ये खत्म होगा। ठीक है, तो प्रथम देखिए 5 मंगलवार दिखाई दे रहा है और 5 शुक्रवार दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे याद रखोगे? जब 29 से आप शुरू कर रहे हैं तो 29 के बाद 3 अर्थात 30, 31 और 1, 1 को होगा। फिर उसमें 4 जोड़ना है, जैसे एक के बाद 2, 3, 4, फिर 5। तो आप देखेंगे तो ये ड्यूरेशन होगा। 5 में फिर आप 3 करेंगे तो 8, 8 में फिर 4 करेंगे तो 12, 12 में 3 करेंगे तो 15, 15 में 4 करेंगे तो 19, 19 में 3 करेंगे तो 22, 22 में 4 करेंगे तो 26, 26 में 3 करेंगे तो 29। तो ये आपको शेड्यूल याद करना है। तो जब ऐसे याद हो जाएगा आपको, 29 प्लस 3 में 1 तारीख आएगा, 1 प्लस 4 में 5 तारीख आएगा, 4 प्लस 3 5 प्लस 3 में 8 तारीख आएगा, 8 प्लस 4 में 12 तारीख। इस तरह से आप ये पूरे सेशन शेड्यूल को याद भी कर सकते हैं। और आप इस तरह से 5 और 5, 5 मंगलवार, 5 शुक्रवार, ये शिशु संरक्षण माह का एक टाइम टेबल है जो हमको अगस्त से सितंबर तक आयोजित करके सभी बच्चों का, अब विटामिन ए सिरप हो और हम उनको आईएफए सिरप, विटामिन ए और आईएफए सिरप हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गर्भवती माता, शिशुवती माता, उन तमाम जो हमारे एलिजिबल हैं उन्हें हम आवश्यक सर्विसेज इस माह के दौरान देंगे और सभी रिकॉर्ड और रिपोर्ट हम कंप्लीट अवश्य करेंगे। देखिए, इसकी जो गतिविधियां हैं, शिशु संरक्षण माह के पूर्व, शिशु संरक्षण माह के दौरान और शिशु संरक्षण माह के पश्चात हमारा क्या रोल होगा, कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कार्य होगा, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों के यहाँ गृह भ्रमण तथा लाइन लिस्टिंग, जो प्रपत्र 1A और 1B में आपको लाइन लिस्टिंग तैयार करनी है। ये कार्य एसएसएम के पूर्व हो जाना है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय ड्यू लिस्ट तथा माइक्रो प्लान का निर्माण, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए 2A और 2B ये तैयारी हो जाना चाहिए। माइक्रो प्लान की समीक्षा सुपरवाइजर के द्वारा माइक्रो प्लान को विकास खंड, जिले तथा राज्य स्तर पर जमा करना, राज्य स्तर से आवश्यक सप्लाई प्रदान करना, ये चीजें इसमें सम्मिलित है। विटामिन ए का घोल पिलाए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि
विटामिन जो सेशन के दौरान है उसको थोड़ा-सा देख लें। विटामिन ए का घोल पिलाए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित आयु समूह के बच्चे को पिछले 6 माह के दौरान विटामिन ए पिलाया गया है या नहीं। यदि नहीं पिलाया गया है तो उसे पिलाना है। हाइपरविटामिनोसिस के उपचार हेतु समुचित चिकित्सकीय व्यवस्थापन किया जाना आवश्यक है। सत्र स्थल पर बैनर, फॉर्मेट, हितग्राहियों की उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, पहले हम माइक्रो प्लान की तैयारी पूरी कर लें, ड्यू लिस्ट बना लें, लाइन लिस्टिंग तैयार कर लें, सभी जगह मीटिंग वीटिंग ट्रेनिंग सारी चीजें हो जाए। सेशन साइट में अगर आते हैं तो पूरी प्लानिंग हो, हमारी बैनर हो, फॉर्मेट हो, और साथ ही साथ उस आयु वर्ग के बच्चे वहां सुनिश्चित हो, हमारे पास आवश्यक जो विटामिन और आईएफए सिरप की पर्याप्त उपलब्धता हो। सेशन के पश्चात हमको क्या करना है? शिशु संरक्षण माह की कवरेज रिपोर्ट संकलित कर राज्य टीकाकरण कार्यालय को दिनांक 15 अक्टूबर 2023 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की टीकाकरण शाखा को प्रगति प्रतिवेदन निरंतर भेजना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें पैरेलल है। पहले पूर्व की तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए, दूसरा इस दौरान हमको क्या करना है ये जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद रिपोर्टिंग में हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। थोड़ा सा हम मॉनिटरिंग और उसकी रिपोर्टिंग को देखें कि किस प्रकार से जो है इसकी कवरेज का हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो शिशु संरक्षण माह कवरेज रिपोर्ट संकलित कर अभियान की समाप्ति के 15 दिवस अर्थात 15 अक्टूबर 2023 के अंदर अंदर राज्य कार्यालय को हमको रिपोर्ट भेजना है। विटामिन ए कवरेज तथा आईएफए सिरप के कवरेज को एचएमआईएस पोर्टल में भरना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग फॉर्मेट हर स्तर पर उपलब्ध हो, जैसे विभिन्न प्रपत्र 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4A तथा 4B, 5 ये सभी की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध हो, उसमें टेलीशीट तैयार हो। 1A 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों की सूची तथा टेलीशीट, 1B 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों की सूची तथा टेलीशीट, 2A उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय माइक्रो प्लान ग्रामीण, 2B शहरी स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय माइक्रो प्लान शहरी, 3 उप स्वास्थ्य केंद्र रिपोर्टिंग प्रपत्र पोस्ट शिशु संरक्षण माह, 4 स्वास्थ्य पर्यवेक्षण हेतु भ्रमण कार्य योजना, 4B मॉनिटरिंग प्रपत्र, और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अर्बन स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला स्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र है। आप साइट में देख रहे हैं एसएसएम मॉनिटरिंग टूल लिंक है, ये कोबो टूल है, जहां पे आप जा करके इसको आप आसानी से एक कोबो टूल में जितने भी निरीक्षण करता है वो कोबो टूल का उपयोग करते हैं। कोबो टूल के माध्यम से जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑन द सेशन साइट की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से एसएसएम सेशन मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, सेशन मॉनिटरिंग मॉनिटर का नाम, सब सेंटर का नाम, नेम ऑफ सेशन साइट का नाम, अर्बन है कि रूरल है, हार्ड टू रीच एरिया है, उन तमाम जानकारी भर के जो है कोबो टूल में सेशन की मॉनिटरिंग 4B में की जाएगी। तो इस प्रकार से शिशु संरक्षण माह में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। बाकी जो विस्तृत कार्य है, विभागों की जिम्मेदारी है, सुपरवाइजरों की मॉनिटरिंग टूल्स है, मितानिनों के कार्य है, वो सभी जानकारियां हम पूर्व के वीडियो में बना चुके हैं, जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहे हैं, जहां जाकर के आप इस जानकारी को समझ पाएंगे। तो आपने बड़े धैर्य से शिशु संरक्षण माह के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से समझ आ चुका होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अन्य जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उसको स्वास्थ्य संबंधी हर जानकारी हम आसानी से उन तक शेयर कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।